एक बार क्या हुआ कि जो जलंधर है, जलंधर के पत्नी का नाम है वृंदा। जब भगवान ने वृंदा के पति का रूप बनाकर जलंधर का और वृंदा मतलब तुलसी के सतीत्व को भंग किया, तब वृंदा ने श्राप दे दिया कि आप पत्थर हो जाओ, आप तो पतिव्रता नारियों के पातिव्रत की रक्षा करने वाले भगवान हैं और आपने तो हमारा पातिव्रत नष्ट कर दिया, पत्थर के हो जाओ, आप पत्थर दिल हैं। खूब कहा, भगवान ने कहा ठीक है मैं पत्थर हो जाता हूं। पर अब वृंदा ने कहा कि प्रभु मैं आपको पति के रूप में वृंदा ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी कि प्रभु मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूं। अब जब आपकी इच्छा है कि आप पत्नी बनना चाहती हैं तो भगवान ने आपको पत्नी बना लिया तो क्या बुराई है। तो भगवान ने कहा ठीक है अब तो मेरी पत्नी बन जाओ। जलंधर तुम्हारे शक्ति का दुरुपयोग कर रहा था इसलिए उसको मारना जरूरी था, शंकर जी ने उसे मारा। वृंदा बन गई तुलसी। पर जब वृंदा भगवान के को पत्थर बनाती हैं और स्वयं जो वृंदा के केश हैं वह केश तो बन गए तुलसी और जो वृंदा का शरीर था वह शरीर हो गया पिघल कर, उस प्रेम में पिघल कर हो गया पानी। तो वह पानी जब बहा तो वही पानी गंडकी के नाम से जाना गया, वही नदी गंडकी नदी है। और भगवान से कहा वृंदा ने कि आप मेरे पति बनकर रहेंगे और सदा मेरी गोद में रहेंगे। इसलिए भगवान शालिग्राम जी आज भी गंडकी नदी की गोद में हैं और शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ती है। तो वृंदा के केस ही वृक्षों के रूप में परिणत हुए और तुलसी भगवान के ऊपर चढ़ी रहती है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरे सिवा आप किसी नारी को स्पर्श नहीं करेंगे। इसलिए शालिग्राम भगवान किसी नारी की पूजा को स्वीकार नहीं करते। इसलिए तो वह गंडकी है। एक कथा तो ये है गंडकी नदी की कि वो तुलसी ही गंडकी नदी के रूप में परिणत हो गई। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में हमने गंडकी के उद्गम की ये कथा पढ़ी। अब दूसरी कथा आपको गंडकी नदी की सुनाते हैं जो गुरुजनों से सुनी है। एक गंडकी नाम की वैश्या थी। एक दिन उसके घर में साधु आए तो हाथ जोड़ के वैश्या बोली, महाराज मैं तो वैश्या हूं, क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? भगवान बोले क्यों नहीं हो सकता, तो महाराज मेरा भी उद्धार कीजिए। तो भगवान संत ने कहा तो ये सारा काम छोड़ दे वैश्यावृत्ति का, भगवान का नाम जप। बोले महाराज मैं छोड़ नहीं सकती ये काम। संत जी से कहती है ऐसा उपाय बताओ कि मैं पर पुरुष का संग भी करती रहूं और मेरा उद्धार भी हो जाए। संत जी ने कहा ये तो बड़ा कठिन पूछ लिया तुमने। तब संत जी ने कहा अच्छा सुनो, सूर्य अस्त होते ही तुम्हारे घर में जो पुरुष आ जाए उसे पूरी रात के लिए अपना पति मानकर उसकी सेवा करना, उसे पति के तरह भाव से उसकी पूजा आरती करना और उसमें समर्पण करना। ठीक है। अब वैश्या ने कहा कि मेरा तो कोई दूसरा काम धंधा है नहीं, मैं इसी से कमाती खाती हूं, तो मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। संत जी ने कहा ऐसा करना। अब वो गुरु जी की बात मानकर सूर्य अस्त होने के बाद जो पुरुष आता उसी को पति मानती, उसी की पूजा करती, उसी की सेवा करती। अब ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन संयोग से चूंकि वैश्या ने गुरु की बात मानी और जो गुरु वचनों पर विश्वास कर लेता है भगवान उस पर कृपा जरूर करते हैं। अब उसने अपने पति को भगवान के रूप में देखना स्टार्ट कर दिया। रोज आता उसे भगवान की तरह पूजती तो वो भगवान की इनडायरेक्ट पूजा करने लग गई। अभी तक तो पुरुष को वासना के रूप में देखती थी, अब वो पति को भगवान के रूप में देखने लग गई कि भगवान है। गुरुजी ने बता दिया कि पति परमेश्वर होता है। मानो एक दिन संयोग से भगवान को लगा मैं जाऊं इसके घर, तो भगवान पुरुष बन करके वैश्या के घर गंडकी के घर आ गए और भगवान आए तो उसने भगवान की पूजा की। भगवान की पूजा पति मानकर चरण धोए, आरती उतारी, भोजन कराया। पर भगवान तो कौतुकी हैं, लीलाधर हैं। भगवान रात के 12 बजे रोने लगे। बोली काहे रो रहे हो?
बोले सिर में बड़ा दर्द हो रहा, अच्छा मैं दवाई लाती हूँ। बोले नहीं, भगवान ने हाथ पकड़ लिया, तुम हमें छोड़ के ना जाओ। अब भगवान सवेरे 4 बजे मरने का नाटक कर लिए, भगवान मर गए, मरने का अभिनय कर लिया। अब जब वैश्या को लगा मेरे पति मर गए, उसने बुलाया सबको, अर्थी तैयार कराई, अब वो भगवान ही है। अब भगवान को अर्थी पर लिटाया, ले चले, वो भी पीछे पीछे चल पड़ी। लोगों ने कहा सच धज के तुम कहाँ जा रही हो? महावर लगा के, मेहंदी लगा के, 16 श्रृंगार करके पीछे पीछे चली गंडकी वैश्या। कहाँ जा रही हो? हम अपने पति के साथ सती होने जा रही हैं। अरे लोग बड़ी हंसी उड़ाने लगे, वैश्या का भी कोई पति? अब लोग ये जानते नहीं थे इसका भाव क्या है। अब वो शमशान गई, लोगों ने चिता बनाई, रखी, आग लगाने लगे, रोक दिया, खबरदार कोई आग ना लगाना। जाके चिता पर बैठ गई गंडकी, पति का सिर गोद में रख लिया, और भगवान ने एक आंख खोल के देखी कि ये क्या कर रही है। भगवान ने कहा राम राम, ये तो जला डालेगी आज। अब बैठी है, पर भगवान तो भगवान भी लेटे हैं दोनों आंखें मूंद कर। तभी उस वैश्या ने कहा, हे प्रभु, यदि मैंने अपने पति के सिवा पर आए पुरुष को ना देखा हो तो इस चिता पर आग लग जाए। सच्ची आग लग गई, क्योंकि उसने जब से गुरु मंत्र लिया तब से उसने अपने गुरु के वचनों पर विश्वास किया कि सूर्य अस्त के बाद जो पुरुष आएगा रात भर के लिए उसे अपना पति मानेगी। तो इस हिसाब से उसने उस समय काल में दूसरे पुरुष का चिंतन किया नहीं, तो वो अपने बात पर कायम है। तो आग लग गई, और जब जलने लगी आग तो भगवान ने आंख खोल के देखी, किसी गर्म तो नहीं लग रहा, भाग तो नहीं रही है। वो बैठी, उसका शरीर जलने लगा, फिर भी बैठी। भगवान समझ गए ये पक्की है, और भगवान तो परीक्षा लेने आए थे। जब उसका शरीर जलने लगा फिर भी वो बैठी जलने पति के साथ सती होने, तब भगवान प्रकट हो गए। वाह देवी, मैं तुम्हारे इस पातिव्रत धर्म से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तब उसने कहा महाराज आप भगवान हैं, आपका सिर जब मेरी गोद में था तो मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। बस कृपा करो प्रभु कि सदा के लिए आपका ये स्वरूप, आपका ये शरीर, आपका ये सिर मेरी गोद में बना रहे। भगवान बोले तथास्तु। वही उसके प्रेम से वही गंडकी पानी बन करके पिघल गई, पिघल कर पानी हो गई, और वही गंडकी नदी हो गई, और भगवान उसी पर शालिग्राम बनकर सदा के लिए उसकी गोद में सवार हो गए। तो ये गंडकी नदी का ये उद्गम की चर्चा है।